उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया यूसीसी बिल, लगे जय श्री राम के नारे। विधायकों को सौंपी गई यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की कॉपी, लंच के बाद होगी चर्चा। बिल के कानून बनते ही बदल जाएंगे शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में किया हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। यूसीसी बिल को लेकर विपक्ष नेता हरीश रावत ने सीएम धामी पर लगाए आरोप, कहा केंद्र ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया देवभूमि का इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा था? यूसीसी ड्राफ्ट में अगर कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बात होगी तो हम इसे नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने तैयार किया यूसीसी का ड्राफ्ट। 740 पेज की है ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट। नागरिक कानूनों में एक रूपता लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून। इलिजिमेटेड चाइल्ड को भी बराबर का हक। लड़कियों की शादी की लीगल उम्र होगी 21 साल। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी का छापा, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में कार्रवाई। केजरीवाल के पीए विभव के घर पर भी ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा मामला। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के ठिकाने पर ईडी की रेड, तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर में कुल 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, खंगाले जा रहे दस्तावेज। आप नेताओं पर छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, बोली आम आदमी पार्टी को डराने के लिए छापेमारी हो रही। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ईडी पर गवाहों से गलत बयान देने जाने का आरोप लगाया, कहा गवाहों से कराए गए फर्जी हस्ताक्षर। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का दावा, छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार से जुड़ा एक भी पैसा नहीं मिला, ईडी की जांच में ही घोटाला। मंत्री आतिशी ने आबकारी नीति घोटाले में गवाहों के ऑडियो भी डिलीट कराए जाने का आरोप लगाया, कहा क्या छिपाना चाहती है ईडी? मंत्री आतिशी ने ईडी जांच को लेकर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा ईडी की जांच को हमने कोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल की मंत्री आतिशी पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है ईडी। आतिशी ने ईडी पर गवाहों से पूछताछ के मजबूत सबूत से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आप नेताओं के सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले यूपीए सरकार के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बताया था पिंजरे में बंद तोता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले प्रधानमंत्री मोदी ने किया साफ, कोई कितना भी कर ले विरोध, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा जीरो टॉलरेंस। रोने की बजाय जांच एजेंसियों का सहयोग करे आरोपी। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बोले जांच एजेंसियों को छापेमारी में मिल रहा कैश, दस्तावेज हो रहे बरामद, विपक्ष इसी बात से चिंतित। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा राम मंदिर को लेकर जिस तरह विरोध हुआ ये दुखद, समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, जनता जवाब देगी। गोवा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा दौरे पर पहुंचे, भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ किया। आज से 9 फरवरी तक चलेगा ऊर्जा सप्ताह का आयोजन, एनर्जी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी गोवा को देंगे करीब 1400 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम प्रमोद सावंत ने तैयारियों का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस दोषी।
2024 चुनाव में प्रधानमंत्री ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। कहा, लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीट जीतेगी। संसद में प्रधानमंत्री ने करीब 100 मिनट का संबोधन दिया, अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पीएम ने कहा, कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का अवसर मिला। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने की प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए भाषण की तारीफ। भाषण से हमें लगता है कि एनडीए को आज ही 400 सीटों का आंकड़ा मिल गया। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण पर सहमति जताई। कहा, बीजेपी अकेले 370 से आगे जाएगी, ये सिर्फ मोदी नहीं जनता कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 400 के पार सीटें जीतने के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। राहुल गांधी बोले, रावण अपने अहंकार से हारा था, ये सरकार भी हारेगी। सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण को बताया अहंकार से भरा। कहा, ईवीएम से उन्हें मिला है इतना अहंकार। टीएमसी सांसद सौगत राय ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, मोदी का भाषण अहंकार के अलावा कुछ नहीं, लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलता। बिहार मंत्रिमंडल में जगह को लेकर पूर्व सीएम जीतन मांझी ने एक बार फिर उठाई मांग। कहा, एक रोटी से नहीं भरता पेट, कम से कम 2 तो दीजिए। पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने मंत्रालय में बंटवारे पर भी उठाए सवाल। कहा, गरीबों के लिए काम करना है तो अच्छा विभाग भी चाहिए हमको। शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में नीतीश कुमार पर साधा निशाना। लिखा, हर कोई नीतीश कुमार नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी सोरेन भी होते हैं। हेमंत सोरेन की तारीफ को लेकर सामना ने लिखा, लेख, सोरेन ने घुटने नहीं टेके, रोए नहीं, झुके नहीं, क्रांतिकारी की तरह जेल गए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहुंचे रामलला के दरबार। कैबिनेट और विधायक भी साथ में मौजूद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ करीब 70 लोग विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे। बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन जय श्री राम के नारों से गूंजा रेलवे स्टेशन। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से राम भक्तों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद से राम भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। भक्तों को दिया गया विशेष पहचान पत्र। झारखंड के बोकारो से भी रवाना हुए राम भक्त करीब 1400 श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। राजस्थान के बाड़मेर से अयोध्या रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ का दौर जारी। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव का शुभारंभ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर पुलिस अब करेगी ई जन सुनवाई। पुलिस अधीक्षक ने सुनवाई को लेकर पोस्टर जारी किया। भरतपुर के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। परिवार के साथ पूजा अर्चना की। शिलांग में मेघालय गेम्स 2024 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन। मेघालय के सीएम कॉनरॉड के संगमा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भुवनेश्वर के बारामुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनल का नाम बदलकर किया गया बीआर अम्बेडकर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। बड़वानी पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। कई कार्यक्रम में शामिल हुए। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी ने मनाया तीसरा स्थापना दिवस। पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली में सुबह छाया रहा हल्का कोहरा। शीतलहर ने बनाया ठंड का एहसास। दिल्ली में 9 फरवरी तक सुबह के समय छाया रह सकता है कोहरा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बर्फबारी के बीच नजर आया बाबा केदारनाथ धाम का अद्भुत नजारा। भगवान नंदी पूरी तरह बर्फ की चादर में ढके नजर आए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बर्फबारी ने ठंड बढ़ाई। राहत के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। धर्मशाला से शानदार दिख रहा धौलाधार पर्वत का नजारा। बर्फ से पूरी तरह ढकी नजर आ रही चोटियां।
के मंडी इलाके में हैवी स्नोफॉल, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। औली में बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुए नजारे, स्नो गेम्स का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी के कंप्यूटर समेत कई सामानों के साथ 4 गिरफ्तार। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ और रायसिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से पहुंचाई गई थी नशे की खेप। तमिलनाडु के तिरुपुर में 5 जालसाज गिरफ्तार, फर्जी ईडी अफसर बनकर की थी 1,69,00,000 की ठगी। सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। कांकेर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार समेत कई सामानों के साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बेबी जॉन होगी एक्टर वरुण धवन की अगली फिल्म, साल 2016 में रिलीज हुई तमिल फिल्म थेरी की रीमेक है बेबी जॉन। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुकिंग करते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया। फैंस को उनका ये शेफ अवतार काफी पसंद आ रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी से पहले थाईलैंड में मना रहे वेकेशन, दोनों की मस्ती करने की तस्वीरें सामने आई। एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी अगली फिल्म चंदू चैंपियन के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आए। कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म। मौत की झूठी खबर फैलाने पर पूनम पांडे के खिलाफ 3 शिकायत दर्ज, मुंबई पुलिस ने कहा इस मामले में लीगल तरीके से की जाएगी कार्रवाई।